Hello, dear learners. This is Himanshi Garg, and I welcome you all on our प्लेटफॉर्म SWPM क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने ये जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है और आज जो है इसका लेक्चर थर्ड है। तो इससे पहले जो है हमने दो लेक्चर्स लिए थे, फर्स्ट और सेकंड। वो बेस्ड थे नंबर सिस्टम पर, ठीक है, जिसको हम जनरली कह देते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो थे वो नंबर थ्योरी से भी थे। एक मैथ रहता है नंबर थ्योरी का, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। सपोज 20 raised to power 20, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा अगर मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, या फिर यूनिट डिजिट। इस तरह के क्वेश्चन जो है हमने लेक्चर 1 और 2 में डिस्कस किए थे। और अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और साथ साथ जो है हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज भी चल रही है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रही हैं। स्पेशली सीयूईटी का एग्जाम है या डीयू का है, एमडीयू का है या आईआईटी जेएम का है, कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। और जनरल एप्टीट्यूड तो आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, चाहे वो एमएससी एंट्रेंस लेवल का एग्जाम हो या फिर आप सीएसआर नेट या गेट के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली जो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहेगा उन प्रॉब्लम्स पे जो है डिस्टेंस स्पीड टाइम से रिलेटेड, ठीक है। डिस्टेंस टाइम स्पीड से रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चंस जनरली ऑब्जर्व करते होंगे। जस्ट अ सेकेंड। यस, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ऑब्जर्व करते होंगे, जैसे कि दो ट्रेन्स मूव कर रही है तो कितनी देर में क्रॉस करेगी, क्या एवरेज स्पीड होगी, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। यस, एंड अबाउट द पीडीएफ अगर आपको चाहिए इन सेशंस की तो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी, स्टडी विद पूजा मित्र। ओके एवरीवन, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ कार। और ये जो क्वेश्चन है ये सीयूईटी का ही है, प्रीवियस ईयर्स का ही जो है मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। ओके, सो आज जो मैं सीयूईटी के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, बड़े ही अच्छे से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, नेट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब ये कि एमएससी लेवल और नेट लेवल सभी लेवल के जो है इस टॉपिक के मैं आज मोस्टली कोशिश करूंगी क्वेश्चंस डिस्कस करने की। ओके, जो रह जाएंगे वो नेक्स्ट सेशन में। सो द स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीजेस बाय 2 किलोमीटर आफ्टर एवरी 1 आवर। मतलब वो क्या कह रहा है कि हर घंटे में जो है कार की स्पीड वो इंक्रीज हो रही है, कितने से, 2 किलोमीटर से। मतलब कि अगर मैं इनिशियली लेट कर लूं कि जो स्पीड थी कार की, आपको मतलब इतना वर्बल नहीं लिखना है पेपर में, जस्ट आपको समझाने के लिए थोड़ा इलेबोरेट कर रही हूँ, ठीक है। जो स्पीड है वो मैंने ले ली x किलोमीटर पर आवर। ओके एवरीवन, सो ये मैंने अगर स्पीड ली तो 1 घंटे के बाद क्या होगा, 2 किलोमीटर से स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब अगले घंटे में जो है x+2 हो गई स्पीड, ठीक है। फिर 1 घंटे के और बाद अगर आप देखेंगे तो स्पीड हो गई कितनी, x+4। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, देखो। स्पीड अगर इनिशियली x थी तो नेक्स्ट आवर में कितनी हो जाएगी, x+2, उसके बाद x+4 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो हर घंटे जो स्पीड है वो इस तरह से इंक्रीज हो रही है। अब क्वेश्चन कहता है इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 1 आवर वॉज 35 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब कि फर्स्ट आवर की अगर मैं बात करूं तो मतलब कि ये मुझे टाइम दे दिया 1 घंटा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में जो मुझे स्पीड दी है वो मुझे क्या दी है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो दिया है 35 किलोमीटर। तो ये एक सिनारियो इसने दे दिया। तो मतलब आप देखोगे, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिजिक्स में पढ़ते थे, 9 10 तक तो आप आपने पढ़ा ही होगा, चाहे आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं या नहीं। साइंस सब पढ़ते हैं 10 तक, ठीक है। सो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज 1 आवर, राइट। दैट इज विच इज गिवन टू यू, राइट। ओके, विच इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या हो गई, 35। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने लगाया है स्पीड की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि हर घंटे जो है वो स्पीड इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब अगर पहले स्पीड थी 35 तो उसके बाद हो गई होगी 37, नो डाउट। उसके बाद हो गई होगी 39 एंड सो ऑन। आपका आधा काम तो हो गया। अब पूछा क्या है, कह रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस निकालना है ट्रेवल्ड इन 12 आवर्स। इसका मतलब क्या है, ये जो मतलब सीक्वेंस मैंने बनाई है ना इस तरह से, 35 पैटर्न कह लो मैंने बनाए हैं, 35 37 39 अप टू सो ऑन। आपको ये 12th आवर पे बताना है, 12th आवर पे बताना है कि कितनी कितना डिस्टेंस होगा,
ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हम यही कवर कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस की भी आप बात करें, डिस्टेंस की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो इनिशियली डिस्टेंस कितना था, 35 था, ठीक है, और उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है डिस्टेंस के अंदर 37, 39 इस तरह से। तो आप लोग अगर जानते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोग्रेशन, यस, ठीक है, आई थिंक 8, 9th या 10th क्लास में आ जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो किस तरह से होता है, मान लो ये है 2, 4, 6, 8, कैसे पहचानोगे कि जो गिवन सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? उनका डिफरेंस सेम मिलेगा, 2, 2, 2, 2 का डिफरेंस। अब यहाँ पे भी कितना 2, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसे तो हम कहते हैं ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे मत सोचना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें हो गई है, बिल्कुल सिंपल। ऐसे आपने बता दिया कि ये डिस्टेंस है। अब आपको 12th टर्म मतलब 12th तक का सम निकालना है, ठीक है। मतलब कि 12 घंटे के बाद, क्योंकि चीजें इंक्रीज होती जा रही है, कैसे, पहले x था, फिर x+2 हो गया, फिर x+4 हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या था, यस, हमने जो x माना था वो हमने स्पीड मानी थी, ठीक है। तो स्पीड 2 करके इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जो स्पीड है हमारी वो 2 करके इंक्रीज हो रही है इस तरह से। तो अब हमें तो क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। फर्स्ट आवर के लिए जो डिस्टेंस है वो तो हमें 35 मिल गया, ठीक है, उसके बाद ऐसे ही बढ़ रहा है। लेकिन 12 घंटे के बाद क्या होगा वो आप कैसे बताओगे? तो फर्स्ट टर्म एपी की है 35, डिफरेंस हमारा चल रहा है 2, हमें बात करनी है 12 आवर्स की, तो एन की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू, क्लियर और नॉट, ठीक है। क्योंकि अगर आप वैसे ही मतलब वर्बली निकालने जाओगे तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, सो n/2 मीन्स 12/2, 2a, 2 इंटू 35 प्लस n-1, n मतलब कि 12 -1 इंटू डी इज 2। अब तो आप सोल्व कर ही सकते हो इसको, ठीक है। 12/2 आएगा, हाँ ठीक है। तो 6 इंटू 70 प्लस 22, दिस विल गिव यू 6 इंटू 90, ठीक है। 6 2s are 12 and 6 9s are 54, 55, 550, yes, so this is the right answer। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि हर घंटे जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर से इंक्रीज हो रही है। तो हमने पहले घंटे के लिए जब निकाला तो स्पीड भी 35 किलोमीटर है, ठीक है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो भी 35 है। क्यों? क्योंकि 1 आवर की बात हो रही है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ठीक है, उसके बाद स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने कितने किलोमीटर्स का, 2 किलोमीटर्स का। तो हमें बताना था कि 12 घंटे के बाद क्या होगा, तो वो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से सोल्व किया है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। ओके, यस। तो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना ये स्पीड टाइम से रिलेटेड नहीं है। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड देखा होगा तो वहां मैंने इस तरह के रेशियो के क्वेश्चंस करवाए थे, क्योंकि लाइव सेशन में एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम रेशो और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में हम लोग फंस जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली सीयूईटी का ही है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, सीयूईटी का क्वेश्चन है ये, बस ये आ गया सामने तो मैंने इसी सेशन में इसको डाल दिया, ठीक है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, स्कोरिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। रेशो आपको पता है, एक्स रेशो वाई का मतलब क्या होता है, एक्स अपॉन वाई। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब कुछ नहीं है, दो रेशियोज दे रखी है, बीच में प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है कि वो रेशियोज इक्वल है। ये बात मैंने पिछले सेशन में भी बताई थी, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.75/x इज इक्वल टू 5/8। बस अब तो ये 6 क्लास का क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। अब तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। 0.75 इंटू 8/5 इज इक्वल टू एक्स, यस, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 75/100 इंटू 5 इंटू 8, 5 से कैंसिल करोगे, सो 15 8s आर 120/100। क्लियर लिखती हूँ इसको, यस, दिस विल गिव यू 120/100 which is equal to 1.20, P is the right answer, yes। आई होप इट इज क्लियर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड के पोर्शन में ये था, सीयूईटी के अंदर। ओके, यस एवरीवन। सो
कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो है मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। हाँ जी, अब क्लियर होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं स्टूडेंट्स, डरना नहीं। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। जितनी भी आपकी ट्रेन स्पीड वाली जितनी भी ये प्रॉब्लम होती है ना, ये सब की सब सोल्व हो जाएंगी, सिर्फ ये 4 पॉइंट समझ लो। इवन 4 भी नहीं है, 2 ही है, 2 तो बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, एक छोटा सा डिफरेंस है डायरेक्शन का। ठीक है, सपोज आपके पास 2 बॉडीज है, मतलब कह लो कि 2 ट्रेन्स है, मूविंग ट्रेन्स। ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये फर्स्ट ट्रेन है मान लीजिए, और ये सेकंड ट्रेन है। ठीक है, ये दोनों जा रही है सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों मतलब एक ही सेम का मतलब तुम ये मत समझना कि एक दूसरे की तरफ आ रही है। ठीक है, कोई भी इनिशियल पॉइंट हो, कहीं से भी स्टार्ट किया हो, बट वो सेम डायरेक्शन में जा रही है। दोनों की स्पीड दे दी, फर्स्ट की स्पीड यू मीटर पर सेकंड, सेकंड की स्पीड वी मीटर पर सेकंड। सो द थिंग इज, अब विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मतलब ऐसे मान लिया कि u इज ग्रेटर देन v। किसी की तो ज्यादा होगी, किसी की भी ज्यादा हो सकती है, डजंट मैटर्स। ठीक है, और हमें पता है कि स्पीड जो है नेगेटिव हो नहीं सकती, तो मान लो v ग्रेटर देन u हो तो फॉर्मूला v माइनस यू बन जाएगा, दैट डजंट मैटर्स। ओके, सो बात है कि रिलेटिव स्पीड की। अब यहाँ पे आ रहा है वर्ड, अगर वो सेम डायरेक्शन में है और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा सेम, सिर्फ डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन की वजह से। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज आप भाग रहे हैं, साथ में आपकी छोटी सिस्टर भाग रही है। ठीक है, यू आर रनिंग फास्टर देन हर। तो आपके रिस्पेक्ट में जब आप भागते टाइम अपनी सिस्टर को ऑब्जर्व कर रहे हो, मान लीजिए आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, उसकी 4 किलोमीटर पर आवर है, कोई और बंदा रेस्ट पे खड़ा हो देख रहा है, उसको तो लगेगा भाई आप बहुत फास्ट भाग रहे हो, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हो। लेकिन आपकी सिस्टर के और आपके मतलब आपस में अगर आप रिलेट करो, स्पीड का डिफरेंस तो बहुत कम है। वो 4 किलोमीटर पर आवर से वो अगर रन कर रही है और आप 5 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहे हो, तो जो रिलेटिव स्पीड है वो कम है। और निकालते भी कैसे हैं, सिंपली, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है स्पीड को और आपको मिल जाएगी रिलेटिव स्पीड। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से आप रीच कर रहे हैं, तो उसकी अलग स्पीड है, उसकी अलग स्पीड है। आप चाहे कितनी भी स्पीड से रन कर रहे हो, सामने वाला जिस स्पीड से रन करेगा वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हो उस चीज को। मतलब एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको समझाने के लिए दूं, जैसे आप लोग कार में ट्रेवल करते हो, पेड़ों को देखते हो, पेड़ रेस्ट पे हैं, फिजिक्स में थोड़ा चले गए, कोई बात नहीं, बट ठीक है, आपकी गाड़ी चल रही है, ट्रेन रेस्ट पे है, आपको लगता है कि जो पेड़ है वो भी मूव कर रहे हैं। तो मतलब क्या चीज चल रही है, वो रिलेटिव स्पीड जैसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ट्रीज के रिस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हो। ठीक है, तो वो स्पीड आप कैसे निकाल सकते हो, चलो उसको भी छोड़ो, एक बार रेस्ट वाली बात अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन वाली बात करते हैं, सिंपली, कोई डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर दो रिलेटिव स्पीड के लिए, ऑपोजिट में जा रहे हैं तो प्लस कर दो, सिंपल एज दैट। तो ये तो था अगर रिलेटिव स्पीड पूछ ले। वहीं अगर वो कहता है यू और वी स्पीड है, ठीक है, और कहता है कि टाइम बताओ इस बार कि जो ट्रेन है वो एक दूसरे को क्रॉस करें। ठीक है, किसी भी पॉइंट से शुरू हो रही है और मैंने कहा कि यहाँ पे कहीं जाके मान लो क्रॉस कर रही है, मान लो यहाँ जाके क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने टाइम में वो वहां पर पहुंचेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो फास्ट चल रहा होगा वो उस पर्टिकुलर मतलब पॉइंट पे जल्दी पहुंच जाएगी, जो स्लो चल रही होगी जो ट्रेन, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम मतलब लेट पहुंचेगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं ना, आप लोगों को बस आइडिया दे रही हूँ, आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हो चीजों को। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो है क्या है, देखो, सेम डायरेक्शन है, ऐसे जा रहा है, निकालना क्या है, टाइम निकालना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला। यस, जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, जो हम लोग यूज करते हैं, वो बेसिकली क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब हमें तो टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो उसको कैसे लिखोगे आप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अब देखो बात क्या है कि अगर दोनों ही ट्रेन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना है और मान लो इस पॉइंट पे एक्स पॉइंट पे जाके वो क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो डिस्टेंस तो दोनों ही कवर कर रही है। तो बात क्या है कि आपको दोनों के डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो ट्रेन ए मतलब फर्स्ट ट्रेन जो है वो ए डिस्टेंस कवर कर रही है, सेकंड ट्रेन बी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो न्यूमरेटर रहेगा ए प्लस बी, सिंपली ऐड करना है। ठीक है, दोनों ही केसेस में चाहे डायरेक्शन सेम हो या डायरेक्शन ऑपोजिट हो, फर्क कहाँ आएगा, स्पीड पर फर्क आएगा। अगर डायरेक्शन सेम है, ठीक है, मतलब कि डायरेक्शन अगर सेम है तो स्पीड होगी u माइनस वी, और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो डिस्टेंस तो प्लस हो ही रहा है, स्पीड भी प्लस हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन।
ठीक है? ओके एवरीवन? यस। सो यही मैंने यहाँ मेंशन किया है, a प्लस बी ओवर यू माइनस बी सेकेंड, a प्लस बी ओवर यू प्लस बी सेकेंड। अब कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है, इस पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ। उसके बाद मतलब ट्रेन्स का जो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम की जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप सबके सब ट्राई कीजिए। आई एश्योर यू 99% आप लोग, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, तो मतलब बेशक कहीं कैलकुलेशन में अटक जाओ, लेकिन आप लोगों को बेस पता रहेगा कि क्या गिवन है, एग्जैक्टली आपको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। ओके, ठीक है। तो हियर इज द क्वेश्चन एवरीवन, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अ ट्रेन पासिस अ स्टैंडिंग मैन। ओके, सो ये ट्रेन ऐसे पास कर रही है और ये कोई मैन ऐसे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है। सो अ ट्रेन passes a standing man in 3 seconds। ठीक है, आपको टाइम क्या गिवन है, 3 सेकंड्स में जो ये ट्रेन है, मान लो यहाँ से चली और यहाँ से ऐसे क्रॉस कर गई, इसको इस पॉइंट पे आते ही क्रॉस करके और आगे चली गई। ठीक है। ओके, उसके बाद क्या बताया है कि मान लो आगे एक प्लेटफॉर्म आ रहा है और इस प्लेटफॉर्म की कुछ लेंथ है 105 मीटर। ठीक है, तो ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है 8 सेकंड के अंदर। दो अलग अलग चीजें हैं ये। आपको ट्रेन की लेंथ निकालनी है फर्स्टली और स्पीड निकालनी है। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अब आप लोग ये सोचोगे कि मैम ये डिस्टेंस इसने ट्रेन ने कितना कवर किया, ये तो हमें पता ही नहीं, सिर्फ टाइम दे दिया। सो हमेशा ध्यान रखना, अगर कुछ और डिस्टेंस नहीं दिया ना, तो जो ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन की लेंथ है, वो तो डिस्टेंस का काम करे ही करेगी। क्योंकि ये मान लीजिए इंजन है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जितना भी मूव किया, तो अपनी लेंथ जितना तो वो ऐसे क्रॉस करके जा ही रही है ना, मूव कर ही रही है। तो कुछ और डिस्टेंस आपको नहीं गिवन, तो आपको ट्रेन की लेंथ तो लेनी ही है। सो यहाँ पर दो इक्वेशन जो है वो कैसे बनेगी, मैं आपको वो बता देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन की अगर आप बात करो, फॉर्मूला एक ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरग्रीन फॉर्मूला हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लेट कर लिया, जो भी निकालना है वही लेट कर लो। लेट कर लिया कि जो लेंथ है ट्रेन की x किलोमीटर, सॉरी मीटर ले लो। ठीक है, मैं मीटर क्यों ले रही हूं, क्योंकि ऑप्शंस में लेंथ मीटर में पूछ रहा है। ठीक है, और स्पीड जो है मैं वो लूंगी y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है। ठीक है, अब हमारे फर्स्ट सिनारियो की बात करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, तो क्या बोला है यहाँ से, अब हमें टाइम गिवन है, तो टाइम की इक्वेशन क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 3 सेकेंड इज द टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, सिर्फ ट्रेन की लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है, x। ठीक है, अब तुम कहोगे कि मैम मैन को भी तो क्रॉस कर रहा है, तो उसकी भी तो कुछ लेंथ होगी। तुम सोच के देखो, एक बार कंपेयर करो, ट्रेन की लेंथ के आगे किसी भी इंसान की जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल है, जीरो के बराबर है। तो अगर कुछ दे देता ना वो लेंथ, तो हम कंसिडर कर लेते, लेकिन नहीं गिवन तो हम जीरो लेंगे मैन की लेंथ। ओके, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, स्पीड आएगी। ठीक है, सो स्पीड जो है ट्रेन की, वो हमारे पास क्या है, इज इट क्लियर। ठीक है, उसके बाद यस अब देखो, यूनिट का ध्यान बड़ा रखना है तुम्हें। अब जब ये मीटर में चल रहा है, तो इसको कन्वर्ट कर लो किलोमीटर पर आवर को मीटर में, और कन्वर्जन करते कैसे हैं वो तुम्हें बताती हूँ। देखो, 1 किलोमीटर पर आवर के अंदर 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। ठीक है, इसको एक बार याद कर लो, जब फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे तब एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, 5/18, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 5/18 से। ओके, सो अब जो आंसर आएगा आपके पास सेकंड्स में आएगा, अब यूनिट में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 = 18 चला जाएगा कहाँ, ऊपर। ठीक है, कैलकुलेशन है, कर लोगे। 5y, अब आप इसको 3 से कैंसिल होगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5y = 6x। तो दिस इज माई इक्वेशन 1, 5y = 6x। अब आ जाओ सेकंड केस पे, क्या कहता है, मिक्स मत करना दोनों चीजों को। कह रहा है अब प्लेटफॉर्म की लेंथ है 105 और टाइम दिया है 8 सेकंड, मतलब कि 8 सेकंड टाइम है, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 105, ट्रेन की लेंथ थी x। ठीक है, और स्पीड तो बस यही है, प्लेटफॉर्म तो चलने से रहा, वो तो रेस्ट पे है। ठीक है, सो स्पीड क्या रहेगी, वही y × 5/18। ठीक है, करो अब इसको सोल्व, कैसे होगा सोल्व, 8 = 18x + 105/y, 2 से कैंसिल आउट करूंगी 4 और 9,
दिस विल गिव यू 4y इज इक्वल टू 9x प्लस 9 इंटू 105। अब आपको क्या दिख रहा है? एक इक्वेशन पहले बनाई एक्स वाई में, एक इक्वेशन अब बनाई, दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो। करो सोल्व। 4y इज इक्वल टू 9x प्लस 5 नाइन्स आर 45, 4 कैरी 9 0 0 9 45। यस, हाँ जी, ठीक है ना? हम्म, ओके, ठीक है। तो यस, अब आपके पास पीछे क्या था? 5y इज इक्वल टू 6x। ठीक है, किसी की भी वैल्यू किसी में भी पुट कर दो। 5y इज इक्वल टू 6x। मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, आपकी मर्जी, आप y की निकाल लो, नो इश्यूज। ठीक है, सब्सटीट्यूट कर दो। 4y इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 5/6 y प्लस 945। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे, थ्री थ्रीज, थ्री टूज एंड 15/2, 4 - 15/2 y इज इक्वल टू 945। बस कैलकुलेटिव सा वर्क है। 8 - 15/2 y इज इक्वल टू 945। ठीक है, सो यहां से क्या मिला? 945 इंटू 2 माइनस 7। ठीक है, एक मिनट, माइनस तो नहीं आना चाहिए, मे भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। 4y इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5/6y प्लस 945। ठीक है, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर? कैलकुलेशन आई थिंक ठीक ही चल रही थी, है ना? ओके, सी, तो यहाँ से आपको क्या मिला? 3 3 3 2 15/2 y प्लस 945 4y। ठीक है, तो 4 - 7.5y प्लस 945। ओके, मे बी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। जस्ट लेट मी सी स्टूडेंट्स। 5y इज इक्वल टू 6x, इक्वेशन क्या बन रही थी हमारे पास? 8 सेकेंड्स ओवर डिस्टेंस क्या था? x प्लस 105 मीटर, राइट? y इंटू 5/18। तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा। 2429, 5 4 जा 29, x प्लस 105 इंटू वाई, 20y इज इक्वल टू, हाँ यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, 20y इज इक्वल टू 9x प्लस 9 इंटू 105, क्या मिला था मल्टीप्लाई करके? 45, 5 4 कैरी 049। हाँ जी, ठीक है। और फर्स्ट रिलेशन अब हमारे पास क्या था? 5y इज इक्वल टू 6x, 5y इज इक्वल टू 6x। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आसान है वैल्यू पुट करना, 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 24x, तो ये क्या मिल गई? सीधी 20y की वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, चीजों को आसान करने की कोशिश करना है, तो 20y की जगह पुट कर सकते हो 24x माइनस 9x इज इक्वल टू 945। उसके बाद 15x इज इक्वल टू 945। आई थिंक थोड़ा बोरिंग हो गया, नहीं? कैलकुलेशन चल रहा है बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 63 मीटर्स। So now look at the options: A cross, B cross, D cross, C is the right answer. स्टिल फॉर्चुनेटली कि आपकी सिर्फ मतलब ना, कई बार क्या करता है वो, दो दो के अंदर सेम सेम दे देता है, तो आपको सेकंड चीज भी निकालनी पड़ती है। ठीक है, वैसे तो आपका आंसर हो गया, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसके बाद करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। देखो, 5y इज इक्वल टू 6x है, x की वैल्यू निकल गई, सो 6 × 63/5 इज इक्वल टू 5। तो इसको सोल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है एवरीवन, यस। सो हम इस क्वेश्चन के बारे में अब बात करते हैं, और आप लोगों को जरूर लगेगा कि मैम कितना आसान सा क्वेश्चन ले आए आप, 6 क्लास में आता है। तो बच्चों, ये 6 क्लास का क्वेश्चन तुम्हारे CUET के पेपर में पूछा गया था, जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में, सेक्शन ए में। ठीक है, सो बहुत फॉर्चुनेटली कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ओके, सो आपको फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया है कि 36 किलोमीटर पर आवर के अंदर कितने मीटर पर सेकंड होंगे? 5/18 मल्टीप्लाई 36, कैंसिल कर दोगे तो 10 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। ठीक है, आंसर तो आपका यहाँ पे आ गया, बट स्टिल अगर कोई विलिंग है ये जानने के लिए कि मतलब ये आया कैसे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यस। तो 1 किलोमीटर पर आवर की हम बात कर रहे हैं, देखो इसको कैसे लिख सकते हो?
1 किलोमीटर ओवर 1 आवर। ठीक है, आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। उसके बाद 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, राइट? आप पुट कर सकते हो 1 आवर में 60 × 60 सेकेंड्स हो गई, जीरोस विल कैंसल आउट, दिस विल गिव यू 10/36 विच इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। आई होप इट इज क्लियर। ओके, बस एक थोड़ा सा आइडिया देना था, वो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, A train 125 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन जो है उसकी लेंथ हमको गिवन है और स्पीड दे दी क्या? 50 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम, टाइम आपको निकालना है, विल इट पास अ मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। अब एक बार के लिए ना ये मैन वाली लाइन भूल जाओ, सिर्फ इतनी बात करो। स्पीड गिवन है, ट्रेन की लेंथ गिवन है, मतलब डिस्टेंस गिवन है, तो टाइम कैसे निकाल सकते हो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? 125 और स्पीड क्या है? 50। नहीं, कन्वर्ट कर लो इसको, 5/18। ठीक है, हो जाता है ऐसे। लेकिन करंट सिनारियो जो है उसमें डिफरेंस क्या है हमारे पास? देखो, अब बात की है एक मैन की, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस। हाँ जी, देखो, अब क्या कह रहा है कि अब एक बंदा सोचो जॉगिंग करने निकला है सुबह-सुबह, ठीक है? और वो जो है, उसकी स्पीड जो है वो है 5 किलोमीटर पर आवर और वो सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है। सेम डायरेक्शन देखते ही माइंड में क्या स्ट्राइक किया? यस, कि मैम ने क्या बताया था? डिस्टेंस लेना है टोटल, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? ट्रेन की लेंथ 125 प्लस अगर मैन से कोई डिस्टेंस दे रखा है, कुछ लेंथ गिवन है? एनीथिंग? कुछ भी नहीं गिवन, 0। ठीक है, और उसके बाद हम क्या लेंगे? स्पीड। सेम डिस्टेंस के अंदर जा रहा है तो क्या बताया था मैंने? u माइनस वी कर दो। ठीक है, ट्रेन की स्पीड है 50, मैन की स्पीड है 5। ये हुई किलोमीटर पर आवर में, कन्वर्ट कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 45 इंटू 5/18। ओके एवरीवन, अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6 3 1 3 5, उसके बाद 3 2 जा 3 5 5 5 जा 25 ओवर। यस, आई होप इट इज एक्यूरेट, कोई मिस्टेक नहीं की है कैलकुलेशन में। ठीक है, ओके। सो हमें क्या निकालना था? टाइम निकालना था, मतलब दोनों का डिवाइड कर दो, 125/25 इंटू 2। ठीक है, सो ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा? 5 पे, विच विल गिव यू 10 सेकेंड्स एंड दिस इज द राइट आंसर। तो आसान था ना, बिल्कुल। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद तो बिल्कुल ही आसान था। स्टिल कोई क्वेरी हो तो स्टूडेंट्स, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, यस, ओके। सो हियर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, ज्यादा आसान भी नहीं है, बट ये क्वेश्चंस जो है ना, ये नेट के क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं प्रॉपर। तो इससे ज्यादा लेवल तो आपको क्वेश्चंस का कभी नहीं मिलेगा। नेट का पेपर उठा लो, गेट का उठा लो, किसी भी यूनिवर्सिटी का एमएससी एंट्रेंस उठा लो आप। ठीक है, इससे ज्यादा लेवल नहीं मिलेगा। मैंने सीयूईटी के क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और मैं अब नेट के लेवल के क्वेश्चंस जो है आपको करा रही हूँ इस टॉपिक के। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए मोनोरेल, मोनोरेल मतलब कि ऐसे, मतलब एक सिंगल लाइन होती है ना जो उसके ऊपर ट्रेन चलती है, वही बोल देते हैं, तो मतलब ट्रेन ही समझ लीजिए। ठीक है, तो एक ट्रेन जो है वो ओवरटेक कर रही है दो साइकिलिस्ट को। तो सपोज कर लो कि भाई ये दो साइकिलिस्ट हैं, इसे छटरों में नहीं कर सकती। ठीक है, सो ये इस तरह से मान लीजिए दो साइकिलिस्ट हैं, ए और बी। इनकी जो स्पीड है, थोड़ा-सा मतलब इसकी लैंग्वेज को देखना आप। हू आर राइडिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है ना, उसी डायरेक्शन में ये लोग भी चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इन विच द मोनोरेल इज ट्रेवलिंग एट द रेट 2 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब तुम्हें ऐसे लगेगा कि ट्रेन जब इसको क्रॉस कर रही है तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और इसको क्रॉस कर रही है तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, बट नहीं। लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। एक्चुअली फर्स्ट साइकिल की स्पीड उसने दी है 2 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड सेकंड साइकिल की स्पीड दी है 4 किलोमीटर पर आवर। ओके एवरीवन, ट्रेन की स्पीड नहीं दी है, मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है। ओके, उसके बाद कह रहा है कि टाइम गिवन है, फर्स्ट को क्रॉस करने में ट्रेन ने लगाई 9 सेकेंड और सेकंड को क्रॉस करने में ट्रेन ने लगाए 10 सेकेंड्स। आपको निकालनी है लेंथ, लेंथ इज नॉट गिवन, लेट दिस इज x मीटर। ओके, स्पीड भी नहीं गिवन है, इसको y कर लो।
ठीक है, स्पीड को ले लिया y, किलोमीटर पर आवर ले लो, या फिर यहाँ पे तो ऑप्शंस का कोई चक्कर ही नहीं है, वहां पे तो ऑप्शन का सिस्टम था। ठीक है, बल्कि यहाँ मीटर पर सेकंड लोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हो तो किलोमीटर पर से उससे भी जाएगा, पर आवर से कोई दिक्कत नहीं है, बट मीटर पर सेकंड ले लो फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। ओके, सो अब यहाँ सिनारियो क्या है? फर्स्ट केस के अंदर टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या कहता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालना है, क्या निकालना है? लेंथ निकालनी है ट्रेन की, मतलब डिस्टेंस ही निकालना है एक तरह से। बट देखो, वेरिएशन किस में हो रहा है? स्पीड में वेरिएशन हो रहा है, वो अलग स्पीड से चल रहा है, वो अलग स्पीड से चल रहा है, डिस्टेंस का वेरिएशन है। बट टाइम एक ही है, सेम 9 सेकेंड फॉर द फर्स्ट केस, 10 सेकेंड फॉर द सेकेंड केस। तो हम क्या लेके चलेंगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको हम लेके चलते हैं। तो 9 सेकेंड किसके इक्वल आएंगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन जो भी स्पीड है। तो डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड, सॉरी, लेंथ ऑफ ट्रेन x प्लस, या कोई और लेंथ, कुछ और डिस्टेंस गिवन है? नहीं, 0। ठीक है, अपॉन स्पीड। अब ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था आपको? क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब अगेन एक चीज अगर आप यहाँ नोटिस करें, 2 किलोमीटर पर आवर गिवन है। यस, कन्वर्ट कर लो, क्या मिल जाएगा यहाँ से? 5/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको भी कन्वर्ट करोगे तो 4 × 5/18 विच विल गिव यू 10/9 मीटर पर सेकेंड। अब कर सकते हो आराम से। यूनिट्स का बहुत बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? चीजों को सब्ट्रैक्ट। इसकी स्पीड थी y, ट्रेन की ऑब्वियसली ज्यादा होगी, सो y माइनस 5/9। और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स? आई होप आपको विजिबल होगा। चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। 9 = x/y - 5/9। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या है? 10 सेकेंड्स इज इक्वल टू x सेम रहेगा क्योंकि लेंथ सेम है, डिस्टेंस वही है, y - 10/9। तो समझ में आ गया? बस डन हो गया क्वेश्चन। इसके बाद तो सिंपल, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, चाहे आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं भी है। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन को सोल्व करना है, कर दो। 9y - 5 इज इक्वल टू x एंड 10y - 100/9 इज इक्वल टू x। ठीक है, एक जगह से वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। सो x की वैल्यू यहाँ से भी मिल रही है, यहाँ से भी मिल रही है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो। द इजिएस्ट मेथड, राइट? सो 9y - 5 इज इक्वल टू 10y - 100/9। ठीक है, सो दिस विल गिव यू y 100/9 - 5। कैलकुलेशन कर लोगे ना? ठीक है, y इज इक्वल टू 100 माइनस 45/9 इज इक्वल टू 55/9। तो y की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट्स? 55/9, जो हमें नहीं चाहिए थी, हमें x की वैल्यू चाहिए थी 9y - 5। इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं इसमें कर रही हूँ, क्यों? डिनोमिनेटर 9 है, इससे कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी आसान। ठीक है, सो व्हाट आई वाज डूइंग, यस, 9 इंटू 55/9 माइनस 5, ये कैंसिल हो गया, दिस विल गिव यू 50 मीटर। सो x की वैल्यू कितनी मिल गई स्टूडेंट्स? 50 मीटर। हियर इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ओके एवरीवन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया उसी पे है सब क्वेश्चंस, कुछ अलग नहीं चल रहा। ओके, तो इसके बाद मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ एक और कॉन्सेप्ट। आई होप बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं हो गई हैं, ठीक है, बट स्टिल मुझे ये है कि मैं ये टॉपिक जो है, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, मैं उन सभी को कवर कर लूं। एंट्रेंस लेवल से लेके, मतलब एमएससी एंट्रेंस के बेसिक लेवल से लेके नेट और गेट लेवल तक के सभी क्वेश्चंस आज मैंने पिक किए। ओके, हाँ जी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एवरेज स्पीड का। इस कॉन्सेप्ट से ही हमें फिजिक्स की याद आती है, राइट? फिजिक्स में हम पढ़ते थे एवरेज स्पीड एंड ऑल। तो द कॉन्सेप्ट क्या है? अगर ए है कोई, ठीक है, वो कुछ d1 डिस्टेंस कवर कर रहा है s1 स्पीड के साथ, दूसरा d2 डिस्टेंस कवर कर रहा है s2 स्पीड के साथ, तो अब हमें इनकी एवरेज स्पीड निकालनी है। कंफ्यूज मत करना, पहले जो चीजें थी वो क्या थी? सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो हम क्या कह रहे थे कि क्रॉस करे एक दूसरे को, क्रॉस करे एक दूसरे को, तो क्या एवरेज स्पीड होगी, क्या टाइम होगा, वो वहां वो चीजें निकल रही थी। अब क्या कह रहा है? दो है अलग अलग सेपरेट, एक ए है पर्सन, एक बी पर्सन है, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग स्पीड में वो कवर कर रही हैं। तो अगर हम उनकी पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड निकालना चाह रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? S1 S2
इंटू D1 प्लस D2 ओवर S1 D2 प्लस S2 D1। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये फॉर्मूला समझाती हूँ मैं। देखो S1 S2, लेट मी चेंज द कलर। हाँ जी, S1 S2 इंटू D1 प्लस D2 ओवर S1 D2 प्लस S2 D1। देखो अब इसको कैसे लिख सकते हो, S1 S2 से जब डिवाइड करूंगी, थोड़ा सा समझने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, डेरिवेशन तुम्हें करने की जरूरत है नहीं। D2 ओवर S2 प्लस D1 ओवर S1, मतलब कैसे रिराइट कर सकते हो, D1 प्लस D2 ओवर D1 ओवर S1 प्लस D2 ओवर S2। मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ ताकि तुम्हें रट्टा ना मारना पड़े फॉर्मूले का। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है बेसिकली। ठीक है, सो एवरेज की बात चल रही है तो ऐड करोगे, ऊपर आ गया टोटल डिस्टेंस, कुछ नहीं है और बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टोटल डिस्टेंस अपॉन नीचे लिखना है टोटल टाइम, लेकिन टाइम तो है नहीं, टर्म्स तो हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस की और स्पीड की है। तो डिस्टेंस और स्पीड की टर्म्स में ही जब टाइम निकालते हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है, और ए और बी दो अलग अलग चल रहे हैं, तो ए का डिस्टेंस ओवर स्पीड D1 ओवर S1, बी का डिस्टेंस ओवर स्पीड D2 ओवर S2। तो ऐसे ये फॉर्मूला बना है, कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट। एवरेज निकालने के लिए ऊपर टोटल डिस्टेंस लिखो, नीचे टाइम लिखो, टाइम को डिस्टेंस और स्पीड की टर्म्स में लिख दो। आई होप समझ में आ गया होगा एवरीवन, ठीक है। हाँ जी, अब देखो उसके बाद हम हमारे पास एक स्पेशल केस भी आता है, वो डिस्कस करना रह गया, वो और बता देती हूँ मैं। ठीक है, इसका जो स्पेशल केस रहता है दोनों ही बता देती हूँ, दोनों पे क्वेश्चन भी कराऊंगी। कि मान लीजिए मैंने कह दिया कि दोनों मूव कर रहे हैं ए और बी, लेकिन डिस्टेंस वो सेम कवर कर रहे हैं भाई, डिस्टेंस वो सेम कवर कर रहे हैं, मतलब कि D1 D2 अब बी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, D प्लस डी ओवर D ओवर S1 प्लस D ओवर S2। डराइव मत करना, याद कर लेना, बस समझ लो कैसे आया। 2D ओवर D को बाहर निकालना मैंने, एलसीएम ले लो, S1 प्लस S2 ओवर S1 S2। याद भी आ रहा होगा कुछ ऐसा, 2S1 S2 ओवर S1 प्लस S2। तो ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, आपको थोड़ा बता रही हूँ कि क्या चीज कहाँ से आई है। ओके एवरीवन, सो अगर ये कहा हो ना कि डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है बट अलग अलग स्पीड के साथ, तो बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मूला है 2S1 S2 ओवर S1 प्लस S2। ठीक है, और अगर डिस्टेंस भी अलग दे रखा हो तो आपको मैंने फॉर्मूला ये वाला बता ही दिया है। ओके एवरीवन, आई होप समझ में आ गया होगा। जिनको ये भी समझना हो कि मैम थोड़ा सा आइडिया दे दो कैसे आया। अब करते हैं क्वेश्चंस दोनों फॉर्मूलाज के ऊपर। अ शिप सेल्स टू अ सर्टेन सिटी एट अ स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। इजीएस्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुम देखो करा रही हूँ। ठीक है, कोई शिप है वो सेल करने शुरू कर रही है, किसी सिटी में सेल करके आ रही है, और किस स्पीड से जा रही है, 15 किलोमीटर पर आवर से। मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है। ठीक है, एंड सेल्स बैक, मतलब वापिस कर रही है सेल इस पॉइंट से वापिस, मतलब सिटी में आ रही है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो तुम्हें क्या समझ में आया यहां से, जितना डिस्टेंस गई उतना ही डिस्टेंस वापस आ गई। इसका मतलब कि दोनों ही केसेस में जो डिस्टेंस है वो सेम रह रहा है, स्पेशल केस वाला है ये। ठीक है, बट स्पीड अलग अलग है, और पूछा क्या है, एज एक्सपेक्टेड एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। ठीक है एवरीवन, तो एवरेज स्पीड जो है कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताया मैंने आपको, 2S1 S2 ओवर S1 प्लस S2। याद करना शुरू कर लो। ठीक है, और वो वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, D1 प्लस D2 ओवर D1 ओवर S1 प्लस D2 ओवर S2। ठीक है, आई होप याद हो गया होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब पुट कर दो, 2 इंटू वैल्यूज का थी 15 और 30। हाँ जी, 15 और 30 ही थी। 15 इंटू 30 ओवर 45, अब कैंसिल कर लो, 15 3 जा 45, 10 20 मीटर पर सेकंड, या किलोमीटर पर आवर था, किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड यस कैलकुलेशन चेक कर लेना स्टूडेंट्स, अगर कहीं ऐसे लगे कि मैम कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, सो यही है आंसर, और ये भी नेट का ही क्वेश्चन है, एंड फॉर्चुनेटली बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कई बार इस तरह के वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में, डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। ठीक है, ये भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके ऊपर भी मतलब आपको कई बार एक क्वेश्चन मिल जाता है देखने के लिए। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है। ठीक है, कि डाउनस्ट्रीम क्या होती है, अपस्ट्रीम क्या होती है। मतलब बात क्या है कि सिंपल मान लीजिए ये ऐसे रिवर है और ये हमारे पास एक बोट है। ठीक है, अगर
बोट इस डायरेक्शन में जा रही है और हमारी जो वेव है रिवर की वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो होगा क्या कि सॉरी, जो स्पीड है बोट की वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसको एक पुश मिल रहा है पानी की वजह से भी। सपोज आपको पानी में डाल दिया जाए और बहुत तेज बहाव से पानी चल रहा है, ऑटोमेटिकली आगे जाएंगे, तो अब आपकी स्पीड क्या होगी, अगर ये यू है ये वी है तो दोनों ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर आप स्ट्रीम की मतलब कि रिवर की कह लो वेव की डायरेक्शन के साथ ही चल रहे हो डाउन स्ट्रीम, लेकिन ऑपोजिट चल रहे हो तो होगा क्या, आपको अपोज करेगा वो, फिजिक्स के लॉज पढ़े हैं ना। ठीक है, तो वो हुआ अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम का मतलब उसके साथ ही बह गए, स्पीड इंक्रीज हो गई। अपस्ट्रीम का मतलब अपोजिट साइड से वेव्स आ रही है और इस बार स्पीड हो जाएगी कम। तो सिनारियो क्या है, जनरल सिनारियो, अगर बोट की स्पीड जो है स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर जब पानी से कोई फोर्स कुछ मतलब कुछ नहीं लग रहा, यू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब कंफ्यूज मत होना किसको क्या लिया। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में हमने यू ली, और जो स्ट्रीम जिस मतलब स्पीड से जो हमारी रिवर है स्ट्रीम चल रही है वो हमने ले ली पी। ठीक है, सो डाउन स्ट्रीम कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड कर दो, अपस्ट्रीम कैसे निकालोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और बिल्कुल 7th 8th क्लास का ये कॉन्सेप्ट रहता है, जनरली हम लोग भूल भी जाते हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग ओनम फेस्टिवल एट बिहार वन बोट इज रोड डाउन स्ट्रीम एट 15.5 किलोमीटर पर आवर। क्या दिख रहा है हमको कि बोट है, डाउन स्ट्रीम गिवन है 15.5। तो मैंने आपको क्या बताया, डाउन स्ट्रीम कैसे निकालते हैं, u प्लस वी दोनों को ऐड करने से निकलता है। मैंने यहाँ लिख के भी दिया है आपको, ताकि पीडीएफ जब आपको अवेलेबल मैं कराऊं ऐप पे तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो दिस इज 15.5 और अपस्ट्रीम दिया है 8.5। क्या पूछा है, स्पीड पूछी है स्ट्रीम की। अब याद करो स्पीड जो है स्ट्रीम की उसको डिनोट किया है यू से। ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी, वी से डिनोट किया है। और जो बोट की स्पीड थी ना स्टिल वाटर में, उसको डिनोट किया है मैंने यू से, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ से, v की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या कर दो, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, u प्लस वी माइनस यू माइनस वी इज इक्वल टू 15.5 माइनस 8.5। ठीक है, अगर आप कहीं बुक्स वगैरह में इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको एक डिफरेंट मेथड भी मिलेगा, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेट सा कर रखा है उन्होंने, तो मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट बता रही हूँ ताकि कंफ्यूज भी मत हो आप। ठीक है, तो u और u कैंसिल हो जाएंगे, 2v इज इक्वल टू 0.0 एंड दिस विल गिव यू 7, राइट। तो v इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर और नॉट एवरीवन? यस, ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। सो मैंने जो है कुछ और क्वेश्चंस भी रहते हैं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के, थोड़े से इससे अच्छे लेवल के भी रहते हैं, मैंने आज उनको डिस्कस नहीं किया है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा और लेवल आप इंक्रीज करना चाहते हो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस के अंदर, आप मुझे मतलब पिंग कर सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, मतलब कमेंट बॉक्स में या फिर डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे, तो मैं और क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के डिस्कस कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की ना जनरल एप्टीट्यूड की, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक्स भी आपके थोड़े से क्लियर है तो भी इस क्वेश्चन को कर लोगे। देखो क्या बोला है, अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर फाइंड्स अ वाटर स्टेशन, ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग 1/7 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। समझते जाओ, एक मैप टाइप सा बना रही हूँ, नंबर लाइन टाइप सा। मान लीजिए ये है कोई, ठीक है, यहाँ से किसी रनर ने भागना शुरू किया, उसे यहाँ तक पहुंचना है, और इस डिस्टेंस को मैंने डिनोट किया भाई एक्स से, जो भी यूनिट हमको गिवन है एक्स, किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। ओके एवरीवन, क्या कहता है वो कि जो टोटल डिस्टेंस का 1/7 है ना वो कवर करता है और उसको वाटर स्टेशन मिल जाता है। ठीक है, तो वाटर स्टेशन तक पहुंचे, मान लो ये है वाटर स्टेशन, और वो x/7 कवर कर रहा है, टोटल x है तो उसका 1/7 पोर्शन कवर कर रहा है। फिर कहता है कि आफ्टर कवरिंग अनदर, अगला पोर्शन क्या कवर कर रहा है, 1/6 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। भाई इस वर्ड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसने कहा टोटल डिस्टेंस का 1/6 कवर कर रहा है और मेडिकल एड पे पहुंच रहा है, तो x/6 हुआ। अगर ये कह देता कि रिमेनिंग डिस्टेंस का, दो चीजें मिलती है, एक मिलता है टोटल डिस्टेंस, एक मिलता है रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस कह देता, तो आप लोग क्या करते स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन विजिबल है या नहीं, ठीक है, अब शायद विजिबल होगा तुम्हें अच्छे से। हाँ जी, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर, यस,
अगर वो कह देता ना कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, जो हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस है उसका 1/6, तो आप क्या समझते हैं? देखो आ, यहाँ पे कितना हो चुका ऑलरेडी, x/7 आप कवर कर चुके, तो रिमेनिंग कितना होता, x माइनस x/7 होता, तो आपको उसका 1/6 लेना पड़ता। तो दो सिनारियो है, किसी भी तरह से क्वेश्चन कह सकता है। अगर ये गिवन है तो ये इजीएस्ट है। उसके बाद क्या कह रहा है, another runner joins him 4 किलोमीटर आफ्टर द मेडिकल एड स्टेशन। तो मेडिकल एड स्टेशन से जब वो 4 किलोमीटर रन कर चुका, उसके बाद यहाँ इस पॉइंट पे जो है सेकंड रनर उसको ज्वाइन कर रहा है। मतलब अब फर्स्ट रनर और सेकंड रनर दोनों साथ में भाग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड रनर स्टॉप कर देता है यहाँ पे, हाँ जी, बिफोर कंप्लीशन ऑफ रन, 4 किलोमीटर बिफोर कंप्लीशन ऑफ रन, ठीक है। अगर यहाँ पे रन कंप्लीट हो रहा है तो उससे 4 किलोमीटर पहले सेकंड रनर जो है स्टॉप कर देता है, वो थक जाता है, मान ली, ठीक है। फिर कहता है कि कवरिंग हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, और सेकंड रनर कवर कितना कर रहा है, टोटल डिस्टेंस का हाफ कवर कर रहा है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है x अपॉन, समझ में आया? स्टेटमेंट थोड़ी लंबी थी, दोबारा रीड करो। क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग कुछ भी डिस्टेंस आपने x मान लिया मैंने, ठीक है, x डिस्टेंस मान लिया। उसने कहा कि वो 1/7 उसका कवर कर रहा है, वोटर स्टेशन पे पहुंच गया, पहुंच गए। उसके बाद क्या कह रहा है कि वो 1/6 कवर करता है, मेडिकल एड पे पहुंच जाता है, पहुंच गए। फिर कह रहा है 4 किलोमीटर और चलता है तो उसको सेकंड रनर मिल जाता है ज्वाइन करने के लिए, 4 किलोमीटर चल दिए। अब वो दोनों इकट्ठे रन कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, अब सेकंड रनर फिर थक जाता है कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, वो अभी हमें नहीं पता। और कब थकता है वो, जब 4 किलोमीटर रह जाती है, तो मतलब पीछे से डिस्टेंस ये हो गया 4 किलोमीटर। फिर कह रहा है आखिरी लाइन में कि अब सेकंड रनर ने कवर कितना किया, टोटल का हाफ कवर कर दिया, मतलब x/2। अब निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस, मतलब कि x की वैल्यू निकालनी है। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या समझ आ रहा है ये बताओ? हाँ जी, देखो क्या समझ आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे? भाई बहुत सारे डिस्टेंसेस दे दिए, मतलब कह लो x के बहुत सारे पीसेस कर दिए, सबको अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूं तो आपको क्या लगता है क्या बन जाएगा? x, राइट? x बन जाएगा, सबको ऐड कर दूं, x/7, x/6, 4, x/2, ठीक है, +4। अब ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा x/2, 4 और 4 बन गया 8, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे तो 6x + 7x इज इक्वल टू x/2। कैलकुलेशन है बिल्कुल सिंपल, 8 इज इक्वल टू x/2 माइनस 42x 12 13, ठीक है। अब फिर से एलसीएम लोगे तो 42, 21 माइनस 13x। तो यहां से आपको क्या मिला, यहां लिख रही हूं 8 × 42/7 8 इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू 42 किलोमीटर इज द आंसर, 42 किलोमीटर। यस, आई होप इट इज क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था। यस, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है एवरीवन। ओके, सो यही क्वेश्चंस थे जो हमें आज डिस्कस करने थे। तो ये किस टॉपिक के ऊपर थे, हमारा वही डिस्टेंस स्पीड टाइम का जो रहता है। आपने देखा हमने सिर्फ एक तो वो मेन फॉर्मूला यूज किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स जो हैं छोटे छोटे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ताकि इसका कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसको कर लो। सीयूईटी में अब तक जो भी क्वेश्चन आए थे वो मतलब जो डिस्टेंस टाइम वाले थे वो मैंने सब डिस्कस कर दिए हैं। नेट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए हैं। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, मैंने देखा है कि सीयूईटी के अंदर और एग्जाम्स के अंदर जनरली परसेंट वाले क्वेश्चंस काफी रहते हैं, रेशो वाले क्वेश्चंस काफी रहते हैं, ठीक है। और कौन सा रहता है, क्लॉक वाले क्वेश्चंस, मतलब क्लॉक वाला जो टाइम वाला रहता है ना, इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी रहते हैं। और सिंपल सिंपल एरिया वाले, एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट ये पूछता है, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से भी पूछ लेता है, ठीक है। तो एक एक करके सभी टॉपिक्स को जो है हम लोग कवर करने वाले हैं, सो नॉट टू वरी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी ऐप को विजिट कर सकते हो, स्टडी विथ पूजा मित्तल, ठीक है। और अगर आप अगर आप एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं मैथमेटिक्स से, ठीक है, तो हमने सीरीज शुरू की है कंप्लीट कोर्स। अगर आपको करना है तो वो हमारे ऐप पे हम बहुत जल्द ही 15 अगस्त के आसपास से जो है हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। ओके, उसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और तब तक अभी जिन लोगों का एग्जाम है
मतलब अभी जो डेट आ रही है, अभी एग्जाम है इस मंथ के एंड में या अगस्त के स्टार्टिंग में, उनके लिए तो हमारी यूट्यूब पे सीरीज चल ही रही है। ओके, सो कोई भी क्वेरीज है या तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, एंड स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। ओके एवरीवन, और कोई भी क्वेरी है या तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, या मुझे आप टेलीग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। मैंने अपनी आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।